उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने अपना नामांकन किया। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के साथ पति सांसद लालजी वर्मा भी मौजूद रहे। साथ में सपा विधायक राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि कटेहरी विधानसभा से पूर्व विधायक व सांसद की पत्नी को सपा ने शोभावती को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं नामांकन के बाद सांसद लालजी वर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानों पर डीएम द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं सांसद लालजी वर्मा। आज श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर प्रस्तावक अनिल कुमार निषाद जी हैं और दूसरे पर अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी हैं। 2 सेट में नामांकन दाखिल करने के काम किया है और निश्चित रूप से कटेहरी की जो महान जनता है वो इस देश में बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 7,800 वोट से जिताया था, लोकसभा के चुनाव में कटेहरी की जनता ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज कराने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगभग 44 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए, इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अंबेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हर जात धर्म के लोग, कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात के लोग हों, सभी लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, बड़ी तादाद में बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करते हैं। शिकायत करेंगे आप? निश्चित रूप से करेंगे, उसको हम बना रहे हैं। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफ़र किया गया, एक सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, लेखपाल का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, बीएलओ का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार एसडीएम का ट्रांसफ़र, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफ़र, जैसे रोज़ बदलते रहते। जैसे भीटी का जो एसडीएम है, पहले शुक्ला जी थे, उनको हटाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जनता पर कि वो थोड़े वोटों से नहीं, हमें लोकसभा में 17,000 वोट से जिताया था। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 35,000 वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी। आज 2 सेट में हमने पर्चा दाखिल किया और यहाँ कटेहरी की जनता मुझे चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। क्या है आपकी? अब आप सबका सहयोग चाहते हैं। लड़ाई जनता की लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है ही नहीं। अब डीएम केवल
खुद चुनाव लड़ रहे हैं कटेहरी का। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अरे ये कैसी बात है, जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। यादव नाराज है। डीएम साहब कहीं जो है नहीं। क्या उनके ऊपर क्या आरोप बता रही हैं आप? किस तरीके का? डीएम जातवाद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जातवाद कैसे पता ही? अरे मुख्यमंत्री जी योगी है क्या उनके जात का कोई यहाँ चुनाव लड़ रहा है क्या? अरे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने इतना मेहनत कर रहे हैं। जब कटहरी के माने पूरे प्रधान को और कोठेदार को सबको हड़का रही थी, बुला बुला के मीटिंग कर रही थी। अब इससे ज्यादा बढ़ के और क्या? कटेहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगे? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। बड़ी चुनौती है कैसे? बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती क्या है? जनता हमें आपको बार बार बता रही हूँ, जनता चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगी।